से। तो गाइस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाए थे डाइकिची और रिन वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर रिन के मुंह में कुछ लगने लगता है, जिसके वजह से डाइकिची पूछता है कि रिन क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है क्या। और तभी रिन कहती है असल में मेरा जो दांत है वो हिल रहा है। और तभी डाइकिची कहने लगता है रिन उसको छूना मत, वो असल में तुम्हारे बेबी दांत है, इसके वजह से वो अभी टूटने वाला है, तुम्हारा एक न्यू दांत उठेगा वहाँ पर। और उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर रिन स्कूल में डाइकिची को बुला रही होती है और डाइकिची कहता है ओ तुम यहाँ पर हो। उसके बाद हमें दिखाया था डाइकिची रिन के पास जाता है और तभी रिन डाइकिची को ड्राइंग दिखाती है। और तभी रिन की दोस्त कहने लगती है क्लास बी में सबसे अच्छा ड्राइंग रिन ही करती है। और वो कहने लगते हैं रिन शायद से तुम बड़ी हो गए एक मांगा आर्टिस्ट बनोगी। और तभी रिन कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बनना नहीं है मांगा आर्टिस्ट। उसके बाद डाइकिची कहता है मैं समझ सकता हूँ वो इतना अच्छा ड्राइंग कैसे कर पा रही है। और अगले सीन में दिखाता है वहाँ पर एक आदमी आता है जो असल में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है। और तभी वो असल में उसी लड़की का पापा होता है। और अगले सीन में वहाँ पर जो औरत थी वो उस आदमी को देख के लिटरली यार बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। और तभी रिन बोलती है उसके पापा का उम्र 31 ईयर्स है। और इसके बाद डाइकिची इस बात को सुन के बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि डाइकिची भी उतना ही उम्र का था। और हमें अगले सीन में दिखा था जहाँ पर उसके पापा कहते हैं क्या इत्तेफाक है हम दोनों यहाँ पर मिल गए। और तभी उसकी बेटी कहती है असल में ये मेरे पापा एक मॉडल हैं। और इसके बाद डाइकिची इस बात को सुन के बहुत ही शौक हो जाता है। और तभी डाइकिची कहने लगता है मैंने शायद आपको हमारी कंपनी के कैटलॉग में देखा था। और तभी उसके डैड कहते हैं क्या सच में। और अगले सीन में दिखाते हैं वो उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं असल में मुझे याद नहीं कि आपका कंपनी का नाम क्या है, असल में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूल जाता हूँ। और अगले सीन में दिखाता है उस जगह पर एक और आदमी आता है और असल में वो उस मॉडल का पुराना क्लासमेट था, जहाँ पर वो मॉडल उसको बोलता है कि इनका नाम है डाइकिची और ये रिंग के फादर है। और तभी वो बोलने लगता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। और उस टाइम पे डाइकिची कहता है असल में ये लोग अपने बच्चों का कितना फिक्र करते हैं। और तभी रिन कहती है तो मैं जा रही हूँ डाइकिची। और तभी डाइकिची कहते हैं हाँ तुम ध्यान से जाना। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर वो तीनों अपने फ़ोन का कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और लिटरली डाइकिची सोचता है कि शायद से हम लोग दोस्ती कर चुके हैं। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर डाइकिची कॉरिडोर में घूम रहा होता है और उसी टाइम पे उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। और तभी वो सोचने लगता है कि जब से रिन उसकी लाइफ में आई है तब से उसका पूरा लाइफ चेंज हो चुका है। और उसके बाद डाइकिची अपने सामने कोकी के मदर को नोटिस करता है, जहाँ पर वो उसके पास जाते हैं और वो कहने लगता है गुड मॉर्निंग। और तभी कोकी की मॉम भी डाइकिची को गुड मॉर्निंग विश करती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर डाइकिची कोकी के पेंटिंग को देख रहा होता है। और तभी डाइकिची कहने लगता है सच में कोकी ने बहुत ही अच्छा पेंटिंग किया है। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर डाइकिची अपने साइड में एक बच्चे को नोटिस करता है, असल में वो इस बच्चे के फादर को कुछ टाइम पहले ही मिला था। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर डाइकिची कहने लगता है असल में सारे बच्चे जिम की ओर जा चुके हैं, तुम बस अकेले यहाँ पर रह गए। और तभी वो कहने लगता है क्या सच में, मैं अभी जाता हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया था डाइकिची कहता है छोटे लड़के बहुत ही अजीब होते हैं। और तभी कोकी की मॉम नोटिस करते हैं उसकी साइड में एक छोटा सा बच्चा है। इसकी वजह से कोकी की मॉम उस बच्चे को उसका नाम पूछती है और कहती है कि कितने साल का है। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर दो औरत बातें कर रही होती है और वो बोलने लगती है असल में कुछ ऐसी औरत होती है जो अपने पति से डिवोर्स ले लेती है और बाद में बहुत ही मुश्किलों का सामना करती है। जहाँ पर इस बात को सुन के हमारी जो कोकी मॉम होती है वो बहुत ही सैड महसूस कर रही होती है, लेकिन डाइकिची उसके पास आकर कहता है चलो बाहर चलते हैं। और अगले सीन में वो दोनों बाहर चले आते हैं। और तभी कोकी की मॉम कहने लगती है मुझे समझ आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे थे और वो किसके बारे में बात कर रहे थे। और तभी डाइकिची कहने लगता है मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। और तभी उसकी मॉम कहती है पर कोकी तो सिर्फ मज़े मस्ती करने में व्यस्त है और हाँ वो सर्दियों के दिन भी बिना कपड़ों के बैठता है। और उसके बाद हमें दिखाया था डाइकिची कहता है मैं समझ सकता हूँ कि वो कैसा लड़का है। और हमें अगले समय दिखाया था जहाँ पर कोकी कुन और रिन वो दोनों ही भागते हुए आते हैं, जहाँ पर रिन बोलती है आप यहीं पर वेट करो मैं बस बैग लेके आती हूँ। और तभी डाइकिची कहने लगता है कि तुम दोनों ने स्वेटर क्यों नहीं पहना इतनी ठंड में।
और तभी हमें दिखा वहाँ से भागते हुए चले आते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोकी की मॉम कहती है असल में कल कोकी का जो बेबी का दांत था वो गिर चुका है। और तभी वो कहने लगती है आजकल कोकी मेरी कोई भी बात नहीं मानता। और तभी डैकेज कहने लगता है वेल मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि जब मैं बच्चा हुआ करता था मैं भी सर्दियों में बिना कपड़ों के गेम खेलता था और इसके साथ ही मैं सीढ़ियों से बहुत तेज़ी से नीचे भागा करता था और अपना लंच और अपना पानी को एक ही सांस से खाना और पीने की कोशिश करता था। और तभी वो कहने लगता था तो ऑब्वियसली बात कोकी भी एक लड़का है तो वैसा करना चाहिए। और तभी कोकी मॉम उसके बात को सुन के हंसने लगती है और कहती है मुझे माफ़ करना पर आप वैसे थे। इससे सुन के मेरा दिमाग हिल गया। और तभी हमारा डाइकी इस बात को सुन के शौक हो जाता है और उसको समझ में आता है कि उसने क्या कहा। और अगले दिन में वो चारों लोग घर जाने लगते हैं जहाँ पर डाइकी जी कहने लगता है तुम चाहो तो कोकी को उनके साथ जा सकती हो। और तभी कोकी भी कहता है तुम चाहो तो हम लोग एक बॉयज़ और एक गर्ल्स का टीम बना सकते हैं। और तभी हमारी जो रीन कहती है नहीं मुझे नहीं करना। और अगली सीन में दिखा जहाँ पर कोकी की मॉम कहती है रीन का चेहरा लाल पड़ने लगा है। और तभी वो रीन के सिर के ऊपर हाथ रख के उसका टेम्परेचर चेक करने लगते हैं और वो कहती है कि मुझे लगता है रीन को बुखार आ रहा है। और इस बात को सुन के हमारा डाइकी लिटरली शॉक रह जाता है। और अगले सीन में डाइकी नोटिस करता है कि रीन का चेहरा लिटरली लाल पड़ रहा होता है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर डाइकी और रीन वो दोनों डॉक्टर के पास गए हुए होते हैं जहाँ पर डॉक्टर कहने लगता है चिंता की कोई बात नहीं, ये कोई फ्लू नहीं है, बस ठीक हो जाएगा, बस आपको और आपके घर वालों को मास्क पहन के रहना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखा जहाँ पर इस बात को सुन के डाइकी कहने लगता है ये बहुत ही अच्छी खबर है रिन। और अगले सीन में डाइकी और रिन बहुत दोनों खाना खा रहे होते हैं लेकिन रिन कहने लगती है मुझे खाने का मन नहीं है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मेरे गले में बहुत दर्द होने लगा है। और उसके बाद हमारी जो रीन होती है वो वहीं पर ही उल्टी करने लगती है। और तभी डाइकी रुको रुको मैं तुम्हारे कुछ लेके आता हूँ। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर रीन सो रही होती है और तभी हमारा डाइकी भी मास्क पहना हुआ होता है और रीन का टेम्परेचर चेक करने लगता है थर्मोमीटर है। और तभी वो नोटिस करता है कि 39 डिग्री सेल्सियस रीन का टेम्परेचर है। और उसके बाद वो इस बात को अपने मॉम के साथ शेयर करने लगता है। और तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन डाइकी कहते हैं मैं डॉक्टर के पास से आ चुका हूँ, लेकिन असल में रीन कुछ खा नहीं रही और वो दवाई भी नहीं खा रही। इसकी वजह से उसकी मॉम कहती है तुम रीन को वो दवाई किसी जूस में मिला के दे सकते हो। और उसके बाद डाइकी वैसा ही करता है, उस दवाई को सॉफ्ट ड्रिंक के साथ मिलाने लगता है। और उसके बाद वो रिन को दवाई पीने के लिए कहता है लेकिन रिन उस दवाई को पी नहीं रही होती। और डाइकी कहता है बस थोड़ा सा पी लो, बस 1 चम्मच, लेकिन रिन उस दवाई को नहीं पी रही होती और वो उस दवाई को पीने से मना कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाता है रिन कहने लगती है डाइकी क्या तुम एक काम कर सकते हो, असल में क्या तुम मेरा हाथ पकड़ के बैठ सकते हो। और हमें अगले सीन में दिखाए थे जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और उस जगह पर हमारा जो डाइकी होता है वो रात भर से रिन का हाथ पकड़ के बैठा हुआ होता है। और उस जगह पर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकी अपने घर के बाहर आता है और कहता है कौन है। और वो नोटिस करता है कि वहाँ पर कोकी की मॉम और कोकी खड़े हुए थे। और तभी डाइकी कहता है और सॉरी मुझे माफ़ कर देना, अंदर आइए। और हमें अगले सीन में दिखा है जहाँ पर कोकी की मॉम कहती है तो बुखार कैसा है। और डाइकी कहता है उसको कोई फ्लू वगैरह तो नहीं है। और तभी डाइकी कहता है कोकी तुम जाके टीवी देख सकते हो। और अगले सीन में कोकी की मॉम रिन के पास जाती है। उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर डाइकी कहने लगते हैं रिन बस अभी अभी सोई है। और तभी हमें दिखाया था क्योंकि मॉम मुझसे पूछती है क्या उसने कल कुछ खाया था। और तभी डाइकी कहता है मैंने उसको सॉफ्ट ड्रिंक के साथ दवाई मिला के देने की कोशिश की लेकिन उसको भी नहीं पिया। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इस बात को सुन के हमारे कोकी की मॉम हमारे डाइकी का हाथ पकड़ती है, उसके बाद उसको बाहर ले आती है जहाँ पर कोकी की मॉम कहने लगती है तुम्हें शांत रहना होगा, तुम बड़े हो तो तुम्हें शांति से सब काम संभालना होगा। और तभी डाइकी कहने लगता है ये मुश्किल है लेकिन मैं करने की कोशिश करूँगा। और तभी कोकी की मॉम कहने लगती है तुम्हें कर सकते हो, तुम ऐसा मत कहो। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर कोकी की मॉम रिन के पास आती है और वो कहने लगती है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें प्यास लगी है। तभी रिन कहती है हाँ। और अगले सीन में कोकी की मॉम उसको बर्फ खाने देती है और उसके बाद वो पूछती है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और तभी रिन कहने लगती है सच में मुझे अभी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर डाइकी उस जगह पर चला आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दे मैं बस टॉयलेट गया था।
और उस टाइम पे कोकी की मॉम कहती है डाइकीची-सान ये आप क्या कर रहे हो। और तभी डाइकीची समझ जाता है कि असल में दो लड़कियां बात कर रही थी तो उनके बीच में आना नहीं था। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर कोकी की मॉम कहती है तो मैं तुम्हारे लिए फ्रीजर में कुछ मिठाई वगैरह रखी हूँ। और तभी रिन कहती है तो ठीक है। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर कोकी की मॉम और कोकी वो दोनों स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं। और उसी जगह पर डाइकीची कहने लगते हैं मुझे माफ़ कर देना, मेरे वजह से आपको काम के जाने के लिए लेट हो रहा होगा। और तभी कोकी की मॉम कहती है वो ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद डाइकीची सभी चीज़ों के लिए कोकी की मॉम को थैंक्स बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाए डाइकीची अपनी कंपनी में फ़ोन करके कह रहा होता है कि उसकी बेटी का तबीयत खराब है जिसकी वजह से वो आज कंपनी में नहीं आ सकता। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर डाइकीची रिन के पास होता है और उस टाइम पर डाइकीची रिन को साफ करने लगता है वो भी एक गीले कपड़े से। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डाइकीची रिन को कुछ ऑरेंज खाने देता है। और उसके साथ ही हमारे डाइकीची होता है वो रिन को सुला देता है अपने बेड के ऊपर। और इसके साथ हमें दिखाया जहाँ पर रिन कहने लगती है डाइकीची क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर रात हो चुकी होती है और उस टाइम पे हमारा डाइकीची वो रिन का हाथ पकड़ के वहीं पर ही बैठा हुआ होता है। और उसके बाद उसको बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है और तभी वो बाहर जाने लगता है और कहता है मैं बस आ ही रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर कोकी कुन टीवी देख रहा होता है और उसके साथ ही कोकी कुन के मॉम रिन के पास जाती है और कहती है तुम्हें अभी कैसा लग रहा है। जहाँ पर रिन कहने लगती है मैं ठीक हूँ, अभी मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। और हमें अगले सीन में दिखा है जहाँ पर कोकी की मॉम और डाइकीची वो खाना बना रहे होते हैं। और उस टाइम में डाइकीची कहता है दोपहर में उसका थोड़ा सा बुखार उतरा था बट अभी फिर से बुखार आ चुका है। और तभी कोकी की मॉम कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं। और हमें अगले सीन में दिखा था कोकी रिन के पास जाने लगता है और वो नोटिस करता है कि रिन पानी मांग रही होती है। इस बात को सुन के कोकी भागते हुए जाने लगता है और अगले सीन में खाना बन के रेडी हो चुका होता है। और इस खाने को देख के हमारा डाइकीची कहने लगता है सच में ये खाना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद अचानक से उसके पीछे हमारा कोकी कुन चला आता है और कहता है रिन पानी मांग रही है जिसकी वजह से डाइकीची कहता है ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर डाइकीची पानी लेकर रिन के कमरे में जाता है और उस टाइम में कोकी कहने लगता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और तभी डाइकीची कहता है नहीं तुम नहीं आ सकते। और तभी कोकी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बुखार हो या ना हो। और अगले सीन में हमारा डाइकीची इस बात को सुन के हमारे कोकी को मतलब पिच देने लगते हैं, कुछ भी कह सकते हो। और तभी वो कहने लगता है कि शुक्रिया। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर डाइकीची रिन को पानी पिला रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया था वो दोनों ही कोकी कुन को थैंक्स बोल रहे होते हैं जिसकी वजह से कोकी कुन इस बात को देखते हुए शर्माने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया था कोकी कुन की मॉम रिन के पास आती है और कहने लगती है तुम चिंता मत करो बुखार ठीक हो जाएगा और हाँ थोड़ा सा तुम खा सकती हो यदि तुम्हें भूख लगी है। असल में जब कोकी कुन को बुखार हुआ था तब भी वो यही खाना खाता था। और तभी इस बात को सुन के रिन कहती है क्या कोकी कुन को भी बुखार हुआ था। और तभी उसकी मॉम कहती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। उसके बाद वो चम्मच से थोड़ा सा खाना लेके हमारे रिन को खिलाने लगती है जिस खाने को खा के हमारी रिन कहती है ये खाना बहुत ही अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर सुबह हो रही होती है और उसके साथ ही हमें दिखाया था डाइकीची सो रहा होता है। और तभी डाइकीची अपनी नींद से उठता है और उसके सामने वह रिन को नोटिस करता है जहाँ पर रिन बिल्कुल ठीक दिख रही थी। और तभी डाइकीची कहता है रिन तुम्हारी तबीयत कैसा लग रहा है। और तभी रिन कहने लगती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ मुझे कोई भी मतलब दर्द वगैरह महसूस नहीं हो रहा, देखो मैं चल फिर सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाता है अचानक से रिन डाइकीची के गोदी के ऊपर गिर जाती है। और तभी डाइकीची और रिन इस बात को देखते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है रिन बोलती है डाइकीची मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और हमारा सीन इसी के साथ शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा डाइकीची रिन को अपने घर के लिए लेने आया हुआ होता है स्कूल से। और तभी हमारा डाइकीची कहने लगता है कोकी कुन तुम जरा सुनोगे, क्या तुम अपनी मॉम को थैंक्स बोल सकते हो मदद करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कोकी कहता है क्या मैं तुम लोगों के साथ घर जा सकता हूँ। और तभी डाइकीची कहता है लेकिन तुम्हारी मॉम तुमको लेने आएगी। और तभी हमारा कोकी कहने लगता है पर मेरी मॉम को ठंड है, वो बिस्तर पे सो रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है डाइकीची इस बात को सुन के बहुत शौक हो जाता है। और उसके साथ ही गाइस हमारा बनी ड्रॉप का एपिसोड नंबर 10 का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। सो गाइस आज के वीडियो इतना ही था, तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।